स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की शाओ ख्वातो ने पहली बार चॉकलेट खाई। वो स्वाद इतना जाना पहचाना लगा कि उसे अपनी माँ की याद आ गई। लेकिन अगले दिन जब वह जागी तो देखा उसके चेहरे पर बहुत सारे मुंहासे निकल आए थे। उसने उन्हें जोर से दबाकर निकालने की कोशिश की, मगर हालत और भी बिगड़ गई। जब वह स्कूल पहुंची तो सब उसके रूप पर हंसने लगे। अब वह पहले जैसी स्कूल क्वीन नहीं रही, ना ही अब वह पहले जैसी राजकुमारी वाली जिंदगी जी सकी थी। वह उदास होकर कैंटीन चली गई, पर वहाँ का खाना इतना घटिया था कि खाया नहीं गया। और सबसे बुरा तो बाथरूम था, गंदा, बदबूदार और बेहद खराब हालत में। वह केवल तब अंदर जा पाती जब फर्श पर टॉयलेट पेपर बिछा लेती। एक दिन वह मैदान में बैठी खोई हुई थी। तभी नानो नाम की लड़की उसके पास आई और बोली, अगर तुम खुद को सुंदर नहीं बना सकती तो दूसरों को बदसूरत क्यों नहीं बना देती। यह सुनकर लड़की को यह बात बहुत तर्कसंगत लगी। उसने नानो को झूले से जोर से धक्का दे दिया और जब नानो जमीन पर गिरकर बुरी तरह चोटिल हो गई तो वह संतोष से मुस्कुराई और वहां से चली गई। इसके बाद उसने देखा कि एक सहेली नहा रही है, तो उसने पानी में एक बिल्ली फेंक दी और उसमें हेयर ग्रोथ लोशन मिला दिया, जिससे उस सहेली के चेहरे पर बाल उग आए। जब किसी को सोता देखा तो उसने चुपके से उसकी भौहें ही उस तरह से काट दी। इन सारी चालों की वजह से वह स्कूल की दूसरी सबसे सुंदर लड़की बन गई। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उसने पहली पोजीशन वाली लड़की की फेस क्रीम बदल दी और कुछ देर बाद ही वह लड़की चिल्लाने लगी। उसका चेहरा हरा पड़ गया, मानो हल्क बन गई हो। अब वह खुद स्कूल की सबसे खूबसूरत बन गई थी। मगर धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी उसकी नकल करने लगी। एक समय का चमकता प्रिंसेस हॉस्टल अब झुग्गी जैसा लगने लगा, पर उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट पर था। अचानक उसने कदमों की आहट सुनी। पहले नंबर वाली लड़की फिर से सुंदर बन चुकी थी। वह गुस्से में उसके पास गई और उसका चेहरा फिर से बिगाड़ दिया। मगर उस दौरान दूसरी लड़की ने भी उसे काट लिया। उसी वक्त दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन से आवाज आई, स्कूल ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू हो गया है। वह तुरंत मंच की ओर दौड़ी। जब उसने देखा कि बाकी सभी सुंदर लड़कियां अब पहचान में नहीं आ रही, तो उसे लगा कि इस बार जीत पक्की है। पर जब नतीजे घोषित हुए तो विजेता कोई और ही निकली। वो थी स्कूल की सबसे मोटी और बदसूरत मानी जाने वाली लड़की। सब लोग हैरान रह गए। पर जब उस मोटी लड़की ने कहा कि नानो ने मुझे मेहनत और वजन घटाने के लिए प्रेरित किया, तो सबको सच्चाई समझ में आ गई। यह सुनकर पूर्व स्कूल फूल पूरी तरह टूट गई। जिसने सारी चालें चली, आखिर में उसी ने दूसरों के लिए जीत का रास्ता बना दिया।